हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं DRC-03 के बारे में। DRC-03 हम कैसे फाइल कर सकते हैं, किस केसेस में फाइल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। DRC-03 हम अपनी वॉलंटरी पेमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है, GSTR 9 फाइल करने का टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इसमें जो भी एडिशनल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है, हम DRC-03 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। DRC-03 हम तब फाइल करते हैं जब हमें कोई भी वॉलेंट्री पेमेंट करनी होती है, या फिर कोई हमारे पास शो कॉज नोटिस आता है, उसका हमें पेमेंट करना होता है, या फिर हमें कोई ऑडिट वगैरह लगा हुआ है या उसमें कोई एडिशनल डिमांड आई है। उस केस में भी हम DRC-03 फाइल कर सकते हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं हम कि पोर्टल पे हम इसे कैसे फाइल करेंगे। पहले हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज के बाद हम यूजर सर्विसेज में जाएंगे और यूजर सर्विसेज के बाद हम माई एप्लीकेशंस पे जाएंगे। माई एप्लीकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसमें आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको सेलेक्ट करना है सेकंड वाला, इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट DRC-03। आप इस पे टिक करेंगे और इसमें आपको कौन से ईयर का फाइल करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फाइनेंशियल अगर हम 24-25 की बात करें तो हम इसमें अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू एप्लीकेशन करेंगे। न्यू एप्लीकेशन जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ये वाला पेज शो होगा। इसमें सबसे पहले हमें कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है कि हम किस रीजन से ये DRC-03 फाइल कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न में कोई लायबिलिटी आई है उस केस में कर रहे हैं, कोई ऑडिट लगा है उसकी वजह से हम अपनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन है, मिसमैच है 2B का 3B का, या फिर 1 और 3B, किस भी रीजन की वजह से हम DRC-03 फाइल कर रहे हैं उसको हमें रीजन सेलेक्ट करना है। सपोज हम एनुअल रिटर्न की वजह से अपनी DRC-03 फाइल कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न के केस में केवल 44 सेक्शन आ रहा है, हमें यही सिलेक्ट करना है। अगर आप इसमें कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर आप वॉलेंट्री पेमेंट करते हैं तो इसमें ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास कोई आईडी है तो आप आईडी पे यस कर सकते हैं, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप उसको नो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो उसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर शो कर सकते हैं और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि 73 आएगा, 74 आएगा। इसके अंदर हमें प्रॉपर सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंदर हम इस पेमेंट को कर रहे हैं। सपोज जैसे अगर हम 73, आपको पता ही है नॉन फ्रॉड के केसेस में है, अगर नॉन फ्रॉड का केस है तो आपको 73 सेलेक्ट करना है, और अगर फ्रॉड का केस है तो आपको 74 सेलेक्ट करना है। ऐसे ही नीचे बहुत सारे सेक्शन आ रहे हैं, और जो दूसरे सेक्शन है 122, 123, 124, 125, ये सारे पेनल्टी के सेक्शन है। तो जिस भी केस में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे आप एनुअल रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि एनुअल रिटर्न में कोई भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसको आप पे करना चाहते हैं। आप इसमें कॉज ऑफ पेमेंट में एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन आपका सेक्शन जो आएगा वो 44 सेक्शन के अंडर आप पे कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं 24-25 का पेमेंट कर रही हूँ तो अप्रैल 24 से लेके हम मार्च 25 सेलेक्ट कर लेंगे पीरियड। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड का क्लिक करेंगे, इसमें आपको टैक्स पीरियड पूछेगा। स्पेसिफिक मंथ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ की आप लायबिलिटी पे करना चाहते हैं। सपोज आपने अगस्त मंथ का लायबिलिटी पे करनी है, किसी अगस्त मंथ में आपका जो टैक्स था वो कम शो हुआ था रिटर्न में, तो आप अब एनुअल रिटर्न में शो करके उसको उसका टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप अगस्त 24 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको IGST पे करना है, CGST पे करना है, या SGST पे करना है। सपोज मैं CGST सेलेक्ट कर रही हूँ। CGST सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप IGST सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आप IGST कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर फिल करें। अगर आपका लायबिलिटी CGST के अगेंस्ट आ रही है, इंटर स्टेट है, तो आप CGST और SGST का टैक्स पे कर सकते हैं। सपोज आपका जो टैक्स है वो 1000 रुपीज है और आपका जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज है। अगर आपकी पेनल्टी भी बन रही है तो आप पेनल्टी के अंदर भी अमाउंट डाल सकते हैं, अगर आप शो कॉज नोटिस के थ्रू कर रहे हैं। अदरवाइज आप इंटरेस्ट अगर लेट फाइल कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट बनेगा और इंटरेस्ट में आपको अमाउंट डाल के उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने CGST डाला,
इसमें ऑटोमेटिकली SGST नहीं आएगा, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड का ऑप्शन करेंगे तो नीचे आपको सेम मंथ का SGST सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अगस्त मंथ में 24 डाला, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं SGST सेलेक्ट कर लूंगी। सेम मेरी जो लायबिलिटी है वो 1000 रुपीज है और मेरा जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज है। यहाँ पे मैं ऐड करने के बाद सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैं प्रोसीड टू पे करूंगी। जैसे ही मैं प्रोसीड टू पे करूंगी इसमें ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो इतनी बन रही है, इंटरेस्ट इतना बन रहा है, आपको ऐसे ही पे करना है। अब आपको पता ही है, जैसे अगर आपकी कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी बनेगी वो आप कैश के थ्रू पे ही करेंगे, आप ITC से एडजस्ट नहीं कर सकते। जहां तक की लायबिलिटी की बात आई, अगर आपके CGST और SGST की, वो आप अपने क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको कैश के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पास जो क्रेडिट बैलेंस है वो IGST का 274 है, आप यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं 274 आप पे कर रहे हैं CGST IGST के क्रेडिट के थ्रू, बाकी आपको कैश में पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस है तो आप ITC से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपको कैश के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 274 IGST के क्रेडिट बैलेंस सजेस्ट कर दिया है, बाकी जो बैलेंस बचा है वो 726। ये 726 मैं टैक्स कैश में पे करूंगी, बाकी जो इंटरेस्ट है 100 का वो SGST की लायबिलिटी मेरे पास 1000 है और जो इंटरेस्ट है वो 100 है। इसको मैं कैश से एडजस्ट करके पेमेंट करूंगी। अगर आपके पास कोई रीजन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शो कॉज नोटिस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इसको अटैच करने के लिए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, ARN नंबर आ जाएगा, वो आप इसको सेव करके रख सकते हैं और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं बाद में। तो ये था पूरा प्रोसेस DRC 03 का फाइल करने का, और किस किस केस में हम DRC 03 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द CA Tech Talks। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेट, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।